अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग टू ऑल यूपीएससी एंड जेकेपीएससी उर्दू ऑप्शनल कैंडिडेट्स। जी, मैं सैयद मोहसिन सर, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ मोहसिन सर आईएएस क्लासेस। तो मोहसिन सर आईएएस क्लासेस एक ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर हम यूपीएससी की, जेकेपीएससी की तैयारी कराते हैं और खास तौर पर उर्दू ऑप्शनल की उर्दू ऑप्शनल की तैयारी कराते हैं। तो ये वीडियो उर्दू ऑप्शनल, यूपीएससी और जेकेपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए है। ठीक है, तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहां पर देख सकते हैं, 99677754309515545571। ठीक है, तो हमारे ऑफिशियल नंबर्स पर कांटेक्ट कीजिए और आपको उर्दू ऑप्शनल रिलेटेड जो भी चीजें डिस्कस करनी हो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। जैसा मैं अपने बारे में बताता चलूं, मैंने खुद यूपीएससी के अल्हम्दुलिल्लाह 5 मेंस दिए हैं, यूपीएससी के 5 मेंस, और इंटरव्यू भी दिया है। इंटरव्यू 2020 मार्च मंथ में दिया मैंने, और क्वालिफाई नहीं होने के बाद मैं लगातार यूपीएससी एस्पिरेंट्स को जीएस और उर्दू ऑप्शनल की कोचिंग दे रहा हूं ऑनलाइन। ठीक है, और साथ में 5 मेंस और इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के साथ साथ उर्दू ऑप्शनल कैंडिडेट्स को बेहतर तौर पर गाइड करने के लिए एमए उर्दू भी कर लिया है मैंने। ठीक है, एमए उर्दू भी कर लिया है नेशनल यूनिवर्सिटी से, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो आपको बहुत ही बेहतरीन गाइडेंस यहाँ पर मिलेगी। और जैसा आप लोगों को बताता चलूं, जब से मैं कोचिंग दे रहा हूं उर्दू ऑप्शनल की 2020 से अभी तक हमने 7 बैचेस, B7 7 बैचेस कंप्लीट कर दी है कोचिंग की। ठीक है, और हमारे कोर्सेस ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सारे एस्पिरेंट्स जो उर्दू ऑप्शनल को लेकर यूपीएससी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उर्दू ऑप्शनल को लेकर और जेकेपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए हमारे पास बहुत सारे कोर्सेस हैं। एक तो अगर से आप फ्रेशर हैं तो हमारे पास कोचिंग प्रोग्राम ले सकते हैं। आप कोचिंग प्रोग्राम, फाउंडेशनल कोचिंग प्रोग्राम ले सकते हैं। इस कोचिंग प्रोग्राम में आपको लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। अराउंड 120 लेक्चर्स मिलेंगे आपको, 120 लेक्चर्स, 120 लेक्चर्स में हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, पेपर 1, पेपर 2 इंक्लूडिंग तशरीह पार्ट। ठीक है, तो आज भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं फ्रेशर्स। और आप अगर से आंसर राइटिंग करना चाहते हैं या टेस्ट सीरीज लिखना चाहते हैं या किसी और तरीके से मेंटरशिप कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट करें। और अगर से आप मेंस के स्टूडेंट्स हैं और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज लिखना चाह रहे हैं, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, तो आप हमारे पास फुल लेंथ टेस्ट लिख सकते हैं, 4 टेस्ट लिख सकते हैं, 8 टेस्ट लिख सकते हैं फुल लेंथ, 250 मार्क्स वाले, 3 आवर्स वाले। ठीक है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आप डेली आंसर राइटिंग करके इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो डेली आंसर राइटिंग कोर्स भी आप उर्दू ऑप्शनल का हमारे पास कर सकते हैं। 1 मंथ कर सकते हैं, 2 मंथ कर सकते हैं, 3 मंथ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पर्सनलाइज मेंटरशिप आंसर राइटिंग कोर्स भी बनाकर हम देते हैं। ठीक है, तो अभी जेकेपीएससी मेंस की तैयारी का वक्त चल रहा है, इसलिए इस दिसंबर में हमने 20 तारीख से आंसर राइटिंग कोर्सेज भी स्टार्ट कर दिए हैं। आप जेकेपीएससी एस्पिरेंट है तो आप आंसर राइटिंग कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी कोर्स के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं सर। ठीक है, तो आप लोगों को बताता चलूं, हमारे पास उर्दू ऑप्शनल का सारा सिलेबस कवर है, सारा सिलेबस, इंटायर सिलेबस 120 लेक्चर्स में, इंक्लूडिंग तशरीह पार्ट। तशरीह पार्ट 100 मार्क्स का होता है यूपीएससी में,
50 मार्क्स में आपको नसर यानी पैराग्राफ दिया जाता है, उसकी तशरीह करना होता है, 5 पैराग्राफ अलग अलग किताबों से। और 50 मार्क्स आपको शायरी वाले हिस्से से 5 अलग अलग शायर की गजल या नज्म का टुकड़ा दिया जाता है, तशरीह आपको करना है। तो ये भी पार्ट हमारे पास कवर है। और आप अगर से आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो आपको वर्ड लिमिट एंड टाइम लिमिट में आंसर राइटिंग कैसे करनी है उसके ऊपर भी हम आपको गाइड करेंगे। डेली आंसर राइटिंग, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, वर्ड लिमिट में हमें करना होता है 150 वर्ड, 250 वर्ड, 300 वर्ड। ठीक है, आपको इस तरीके से आंसर राइटिंग भी करनी होगी। साथ में आपको टॉपर्स कॉपीज भी मिलेंगे इंशाल्लाह हमारे पास। और आपको अगर से उर्दू ऑप्शनल के लिए कुछ मशवरा करना है तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, और सारे जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं इंक्लूडिंग रिसेंट आईएएस ऑफिसर अदीबा अनम और जम्मू कश्मीर से नजीर बीजरान और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग और दूसरे कोर्सेज ज्वाइन किए हैं। ठीक है, तो आप हमारे इस प्लेटफॉर्म से और हमारे इस तजुर्बे से फायदा उठाएं कि आपको उर्दू ऑप्शनल में इस तरीके की फैकल्टी अवेलेबल है जो लगातार 6-7 साल से उर्दू ऑप्शनल के ऊपर स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं। 7 बैचेस पढ़ा चुके हैं, खुद यूपीएससी के 5 मेंस और इंटरव्यू दिए हैं और एमए उर्दू भी कर चुके हैं। तो इस तरीके से आपको काफी सहूलत मिल जाएगी इंशाल्लाह। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से आप सेव कर लीजिए और कॉन्टैक्ट कीजिए। अब यहां से हम आपको आंसर राइटिंग अप्रोच के बारे में बताना चाह रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देखिए। ठीक है, यहां पर आपको एक मैं पीडीएफ शेयर करता हूं जिसमें आंसर राइटिंग के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। हाँ देखिए, जैसा आप देख सकते हैं, आंसर राइटिंग, डेली आंसर राइटिंग कोर्सेज जो स्टूडेंट्स करते हैं उनके लिए हम डेली क्वेश्चन बना कर देते हैं। जैसा आप यहाँ 23 दिसंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, टॉपिक है दास्तान और नावल। जो हमारा पेपर 1 है उसका हिस्सा बी है, वहां का ये सिलेबस है, दास्तान और नावल नसरी असनाफ। उसके ऊपर हमने सवालात बनाकर दिए हैं। हर दिन 3 सवाल देते हैं, जो पेड स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए 3 सवालात। यहाँ पहला सवाल आप देख सकते हैं, दास्तान के फन से बहस करते हुए दास्तानों की अहमियत उजागर करें। 15 मार्क्स का है, तो 15 मार्क्स में आपको 250 वर्ड लिखना होता है, 250 वर्ड, और आप 11 मिनट में आंसर लिखेंगे, 11 मिनट में। तो आपको क्वेश्चन पहले एडवांस में दिया जाता है, आप इस टॉपिक को देखकर आपके रिसोर्सेज से आंसर तैयार एडवांस में कर लेना है। फिर लिखते वक्त रिवीजन कर लेने के बाद आपको बगैर देखे लिखना है विद इन वर्ड लिमिट एंड टाइम लिमिट। तो यहाँ पर सवाल है कि भाई दास्तान के फन से बहस करते हुए दास्तानों की अहमियत उजागर करें। तो आपको ये टॉपिक पढ़ना है, दास्तानों की अहमियत समझाना है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा सवाल है, दास्तान और नावल के फर्क को मां मिसाल समझाइए। 10 मार्कर क्वेश्चन। तो दोनों नसरी असनाफ से ताल्लुक रखते हैं, दोनों में किस्सा कहानियां होते हैं, लेकिन दोनों के फन में फर्क है। वो फर्क आपको मिसालों के साथ यहां पर बताना होगा। ठीक है, और एक सवाल है यहां पर, उर्दू नावल निगारी के आगाज और इर्तिका का अजमली जायजा पेश करें। तो 10 मार्कर में आपको उर्दू नावल निगारी का आगाज और इर्तिका बताना है। जैसे आप लोग जानते हैं कि भाई पहला मरहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और आज जदीद दौर में नावल निगारी कैसे है, आप डायमेंशन बनाकर बता सकते हैं। आगाज आपको बताना होगा सर सैयद तहरीक के जेर असर जैसे डिप्टी नजीर अहमद का जिक्र करना होगा, उनकी नावल मिरातुल उरूस। उसके बाद देगर नावल निगारों का जिक्र करते हुए उमराव जा अदा, हादी रुस्वा का जिक्र करना होगा। उसके बाद प्रेमचंद के दौर, उनकी नावल निगारी को और तरक्की पसंद तहरीक पर रोशनी डालनी होगी। फिर उसके बाद आजादी के बाद जो नावल लिखे गए उसके बारे में बताना है, और आखिर में अभी 21वीं सदी जदीद दौर के जो नावल लिखे जा रहे हैं उसका जिक्र करते हुए आंसर कंप्लीट करना होगा। तो आपको 21वीं सदी तक आना होगा अभी। ठीक है,
तो ये डायमेंशंस आप जब समझेंगे, लिखेंगे, प्रैक्टिस होगी, तभी आपको इंप्रूवमेंट आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो तब जाकर किसी एस्पिरेंट को जब 10 मार्क्स में से 4 आते हैं, फिर 5 आते हैं, फिर 6 आते हैं, 6.5, यहां तक आप आसानी से रीच कर सकते हैं बाय राइटिंग आंसर्स। आंसर राइटिंग से आप 4 से शुरू होते हुए 6.5 तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से और सवाल देखिए जो हम आंसर राइटिंग करा रहे हैं स्टूडेंट्स को। ये देखिए 24 दिसंबर के सवालात नावल वाले टॉपिक पर और मुख्तसर अफसाने वाले टॉपिक पर। यहाँ पर हमारा सवाल देख सकते हैं आप, उर्दू अदब के चंद मशहूर खातून नावल निगार और उनके नावलों का तारुफ पेश कीजिए। देखिए अब हम इस तरीके के आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराते हैं। आमतौर पर हम नावल निगारों में खातून नावल निगारों का जिक्र ज्यादा नहीं करते, लेकिन सवाल आ सकता है आपको। और आजकल नावल के टॉपिक पर यूपीएससी नए नए सवालात पूछ रहा है, काफी नए मौजूदात को ढूंढ रहा है, तो खातून नावल निगारों का आपको जिक्र करना पड़ेगा। उनके नावल का तारुफ आपको पहले से पता रहना चाहिए। जैसे सबको पता है 2-4 खातून नावल निगार, खुर्रतुल ऐन हैदर, उनके बारे में उनके नावल आग का दरिया, उसका जिक्र कर सकते हैं आप। इसी तरीके से अस्मत अस्मत चगताई, ठीक है, जिलानी बानो, उनका जिक्र कर सकते हैं आप। खदीजा मस्तूर। तो बस ऐसे 4 नावल निगार हो गए खातून, और उनके नावलों का जिक्र करते हुए आप बढ़ जाएंगे। ऐसा यहां पर सवाल देख सकते हैं आप, अफसाना निगारी के फन से बहस कीजिए। तो अफसाना निगारी के फन से आपको बहस करना है। तो अफसाना निगारी के फन की जो खुसूसियात है उस पर रोशनी डालते हुए आप ओपिनियन देते हुए आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। कि अफसाना निगारी के फन में आपको किस्सा होना चाहिए, प्लॉट होना चाहिए, और सबसे बढ़कर वहादत तासुर होना चाहिए, यानी कारी पर असर छोड़ जाए। ये सारी चीजें बताते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पर और एक सवाल है, उर्दू अफसाना नगारी पर तकसीम हिंद के असरात, इस कौल पर मुदल्लिल नोट लिखिए। तो आपको तकसीम हिंद के असरात उर्दू अफसाना निगारी में बताते हुए, मिसालें देते हुए आगे बढ़ना है। तो तकसीम हिंद के मौजू पर बहुत सारे अफसाना निगारों ने कलम उठाया, आपको पता होनी चाहिए। जैसे राजेंद्र सिंह बेदी ने लाजवंती नाम से बेहतरीन अफसाना लिखा। उसी तरीके से मंटो ने खोल दो टोबा टेक सिंह लिखा। इसके अलावा किशन चंद्र ने हम वेशी है, और उसके अलावा देगर अफसाना निगारों का जिक्र करते हुए आपको बढ़ना पड़ेगा। तो ये आंसर राइटिंग आप डेवलप करेंगे, आप पढ़ेंगे तभी आपको ये डेवलपमेंट आएगा। ठीक है, तभी आप ओवरऑल 250 मार्क्स जो यूपीएससी में आते हैं उससे बढ़कर इंशाल्लाह 275 प्लस पे चल जाएंगे। तो 275 प्लस अगर से आते हैं तो समझ जाओ आईएएस आप बन गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब टारगेट है आपको। अगर से आप फ्रेशर हैं तो कोचिंग लीजिए, आंसर राइटिंग बाद में कीजिए, पहले आपको सिलेबस कवर करना पड़ेगा। आप पहले से आंसर राइटिंग करने वाले एस्पिरेंट है, सिलेबस कवर कर चुके, तो आप आंसर राइटिंग कीजिए, इंप्रूव कीजिए। 4 मार्क्स से 5 मार्क्स, 5 से 6, 6 से 6.5 तक जाइए आप आउट ऑफ 10, इंप्रूवमेंट कीजिए। ठीक है, तो यूपीएससी एज वेल एज जेके पीएससी के लिए आपको आंसर राइटिंग करनी होगी अंडर मेंटरशिप। आप अच्छे से मेंटर्स के साथ आंसर राइटिंग कीजिए और अपना कंटेंट इंप्रूव कीजिए। अब इन टॉपिक्स पर हमारे जो स्टूडेंट्स आंसर कर रहे हैं, 1-2 आंसर्स भी आपको बताता चलूं तो आपको अंदाजा मिल जाएगा। अगला पीडीएफ देख सकते हैं आप, आंसर राइटिंग से रिलेटेड हमारे स्टूडेंट्स का पीडीएफ आपके सामने शेयर कर रहे हैं। यहां पर देखिए आप, जैसा आपको बताया ये 24 दिसंबर वाले टॉपिक के सवाल आते हैं। 24 दिसंबर सवाल था यहाँ पर, उर्दू अदब की चंद मशहूर खातून नावल निगार और उनके नावलों का तारुफ पेश कीजिए। 10 मार्कर। 10 मार्कर में क्या होता है, आपको विद इन 150 वर्ड आंसर लिखना होता है विद इन 2 पेजेस। यूपीएससी सिर्फ 2 पेज देता है आपको, तो 150 वर्ड 2 पेजेस, आपको ये सारा कंटेंट लिख देना है। और यूपीएससी का पेज
आंसर पेज, आंसर शीट कुछ इस तरीके से होता है, दो तरफ हाशिए होते हैं, बीच में आपको अपना आंसर का कंटेंट लिखना होता है। देखिए इस सवाल का इंट्रो कैसा किया हमारे स्टूडेंट्स ने। उर्दू अदब की चंद मशहूर नावल निगार, खातून नावल निगार और उनके नावलों का तारुफ। तो देखिए इंट्रो, उर्दू अदब में खातून नावल निगारों ने सिन्फ नावल को सिन्फ नावल को नई फिक्र, नई जेहतों, नफ्सियाती गहराई और समाजी शौर से रोशनास किया। तो खातून नावल निगारों ने किन चीजों से कंट्रीब्यूशन किया, इंट्रो में सिर्फ 2 लाइन के अंदर लिख दिया स्टूडेंट ने। तो बहुत ही अच्छा इंट्रो है, वेरी गुड। फिर उसके बाद मशहूर नावल निगारों का जिक्र कर रहे हैं। पहला नाम इन्होंने खुर्रतुल ऐन हैदर का लिखा, उनका टाइम पीरियड बताया, ठीक है, और उनकी अहम नावल को अंडरलाइन किया। देखो नावल आग का दरिया, और उस नावल का भी तारुफ करा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा उनके चंद और मशहूर नावलों का जिक्र कर रहे हैं। आखिरी शब के हमसफर, चांदनी बेगम, सफाना गमे दिल, ठीक है। इस तरीके से कंक्लूड कर रहे हैं कि खुर्रतुल ऐन हैदर को तारीखी बयानी पर कुदरत हासिल थी। तो हिस्टोरिकल नावल पे ना बहुत ज्यादा पकड़ थी, वो बताकर कंक्लूड कर दी। इसके अलावा दूसरी खातून नावल निगार यहाँ जिक्र कर रहे हैं, असमत असमत चगताई। फिर उनका टाइम पीरियड बताया गया और उनकी मशहूर नावल टेढ़ी लकीर का जिक्र करते हैं। इसके ऊपर रोशनी डालने की, इसमें एक बागी लड़की समन एक मरकजी किरदार है, उसका जिक्र किया, और नफ्सियाती उलझनों का शिकार है। ये सारी चीजें जिक्र करने के बाद असमत की देगर नावलों का जिक्र कर रहे हैं, जैसे मासूमा, सौदाई वगैरह। ये 2 नावल निगार हैं। फिर इसके बाद आंसर देखिए और आगे कैसे लिखते हैं स्टूडेंट। तीसरे नावल निगार है यहाँ पर बानो खुदैसा, इनका जिक्र कर रहे हैं, इनका टाइम पीरियड लिखा। इनके यहाँ पर कैसे मजामिन मिलते हैं नावल में, तसव्वुफ के, जदीद नफ्सियात के, ठीक है। इसके अलावा उनके अहम नावल राजगद्दी जो भी है जिक्र करें, वेरी गुड। तो इस तरीके से जो भी आंसर का की पॉइंट को अंडरलाइन कर रहे हैं स्टूडेंट। और आगे देखिए उनके देगर नावलों का और जिक्र कर रहे हैं। फिर फोर्थ नावल निगार यहाँ पर देख सकते हैं, खातून अल्ताफ फातिमा का जिक्र कर रहे हैं, उनके अहम नावलों का जिक्र कर रहे हैं। इस तरीके से 4 खातून नावल निगारों का इन्होंने जिक्र कर लिया और उनके नावल का तारुफ भी करा दिया हमारे सामने। तो बहुत अच्छा। फिर कंक्लूजन की तरफ यहां पर बढ़ रहा है आंसर। तो खातून नावल निगारों ने ना सिर्फ नावलों को शऊर बख्शा, बल्कि औरत की जिंदगी और उसके मसाइल को भी दुनिया के सामने पेश किया, कंक्लूड कर दिया। तो इस तरीके से अगर से आंसर राइटिंग करते हैं तो आप आंसर की क्वालिटी देख सकते हैं। देखो पहले जो कंटेंट है, कंटेंट आज पर दी डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, बिल्कुल उन्होंने वही लिखा जो सवाल की डिमांड थी। यहीं पर आपको 50% मार्क्स तो मिल जाएंगे। फिर आपने स्ट्रक्चर कैसे इंप्रूव किया, क्लियरली वहां पर चीजें नजर आ रही हैं। चारों खातून नावल निगार, उनके अहम नावल, उसका तारुफ, बिल्कुल, और इंट्रो भी बहुत अच्छा किया, कंक्लूजन भी परफेक्ट किया। तो ले देकर ऐसे आंसर को 10 में से 6 मार्क्स तो आराम से मिल जाएंगे, इसे 60% मार्क्स ऑप्शन में मिल जाएंगे। ऐसे आंसर राइटिंग करनी होगी एस्पिरेंट्स को, ठीक है। अब दूसरा हमारा और एक स्टूडेंट है, उसके आंसर भी देखिए आप, आपको चीजें और क्लियरली समझ में आएंगी कि स्टूडेंट टू स्टूडेंट कंटेंट कैसे चेंज होता है, स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है, वो भी देखिए आप। देखिए सवाल वही है, चीजें कैसी चेंज होती है। स्टूडेंट ने 24 दिसंबर को आंसर लिखा है ये, ठीक है। तो उर्दू अदब के चंद मशहूर खातून नावल निगारों और उनके नावलों का तारुफ पेश कीजिए। तो ये इंट्रो है यहाँ पर। उर्दू अदब में खातून नावल निगारों ने सनफ नावल को नई जहतें बख्शी। इन्होंने औरत की नफ्सियात, समाजी मसाइल, तकसीम हिंद के कर्ब और तारीखी तसलसल को बेबाकी से पेश किया। इस तरीके से इंट्रो हो गया है परफेक्ट। फिर इसके बाद पहली खातून नावल निगार यहाँ पर असमत का जिक्र है। इनके अहम नावल टेढ़ी लकीर का जिक्र है। इसमें जो जिनसी मसाइल को उन्होंने पेश किया, ये सब चीजें हैं।
दूसरी यहाँ पर कुर्रतुल ऐन हैदर का जिक्र है, इनकी अहम नावल आग का दरिया। और आंसर आगे बढ़ रहा है इनका। तीसरा यहाँ पर खतीजा मस्तूर का जिक्र है, उनका नावल आंगन का जिक्र है यहाँ पर, जिसमें वो मुतवस्सित घराने की जिंदगी, औरतों की जिद्दोजहद और समाजी तब्दीलियों को बयान कर रही हैं। इसके अलावा हुमेरा, इनके यहाँ पर पीर कामिल नावल मिलता है, आब हयात। फिर निमरा अहमद, ठीक है, जन्नत के पत्ते। और इनके यहाँ पर जो मौजूआत मिलते हैं उनका जिक्र है। इस तरीके से इन्होंने पांचों का जिक्र कर दिया और कंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पर, ये खातून नावल निगारों ने, तो इन खातून नावल निगारों ने उर्दू नावल को ना सिर्फ सनफी बेदारी बल्कि फने दास्तान गोई को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। तो इस तरीके से कंक्लूड करें, वेरी गुड। ऐसे आंसर को भी 10 में से 6 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें होती है, आंसर राइटिंग ऐसे करनी होती है, आपको समझ में आनी चाहिए चीजें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैं समझाना चाह रहा हूं कि यूपीएससी में आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, या स्टेट सर्विसेज में सिलेक्शन लेना है इंक्लूडिंग जेकेपीएससी, तो उर्दू ऑप्शनल बहुत आसान है माशाल्लाह। तो उर्दू ऑप्शनल पर आप काम कर सकते हैं। हमारे पास कोचिंग अवेलेबल है, आंसर राइटिंग अवेलेबल है, मेंटरशिप अवेलेबल है। जो चीज आपको चाहिए आप हमसे कांटेक्ट करें। बहुत ही अफोर्डेबल फीसेस होती हैं, अफोर्डेबल फीसेस होती हैं आप कंपेयर टू अदर ऑप्शनल्स। अदर ऑप्शनल्स की जो फीसें आपको पता है आसमान छू रही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम आपको बड़े अफोर्डेबल फीसेस के साथ इंशाल्लाह कोचिंग कोर्सेस, आंसर राइटिंग कोर्सेस, मेंटरशिप कोर्सेस करा देंगे। तो आप हमें जरूर कांटेक्ट करें, ठीक है। तो मजीद मैं आपको यहाँ पर हमारे कोर्सेस का तारुफ कराते हुए इस वीडियो के अख्तिताम में बताना चाह रहा हूँ। तो आप हमें कांटेक्ट करें उर्दू ऑप्शनल रिलेटेड, मोहसिन सर आईएएस क्लासेस, मोहसिन सर आईएएस क्लासेस, ये हमारे कांटेक्ट नंबर्स हैं, आप जहन में रखिए। और आपको एक्सपीरियंस मेंटर से काफी फायदा उठाना चाहिए, जहां पर खुद आपके मेंटर, आपके टीचर 5 मेंस दे चुके, यूपीएससी के इंटरव्यू दे चुके, और खास तौर पर आप लोगों के लिए एमए उर्दू भी कर सके, तो आपको सारी चीजें एज ए मेंटर यहां पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप जरूर कांटेक्ट करें। यूपीएससी के अलावा आप जीएस के लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप यहां देख सकते हैं कि मैं और भी कोर्सेस चलाता हूं, उसका जिक्र मैं दूसरे वीडियो लेक्चर्स में करूंगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को शेयर करें, जो भी उर्दू ऑप्शनल लेना चाह रहा है वो जरूर लें। ये ऑप्शनल बहुत आसान है, अभी आपने आंसर का तरीका भी देखा है। खास बात ये होती है उर्दू ऑप्शनल में, आपने एक बार टॉपिक पढ़ लिया तो आपको जवाब याद हो जाता है। जैसे अभी आपने खातून नावल निगारों के बारे में आंसर देखा, आपको जवाब याद है, क्या करना है, खुर्रतुल हैदर, असमत, खुदीजा, पूरे नाम आपको मालूम रहते, उनके नावलों के नाम भी मालूम रहते, आंसर आप आसानी से कर ले सकते। तो बेफिक्र रहिए, चीजें समझ में आ जाएगी। और आप अगर से फ्रेशर हैं तो भी आप कांटेक्ट करें, कोचिंग प्रोग्राम ज्वाइन करें, या फिर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट है, आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, तो आंसर राइटिंग के लिए भी हमें कांटेक्ट करें, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज। इस वीडियो लेक्चर को यहां पर मैं एंड करता हूं, आप जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज।